Hello, welcome back, dear students. Today we will discuss about the topic that is the displacement current. This topic is very important and it is taken from the physics class 10 plus 2. सो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर फोकस करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का किसी सर्किट के अराउंड, तो हम उसको अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो होता है म्यू नॉट टाइम दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस द टोटल करंट क्लोज इन सर्किट। यानी जितना करंट सर्किट में होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लॉ है ये कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड को। तो इससे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, यानी आपको पता ही होगा क्लास में हमने कर लिया कि जो वायर में करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट जो एम्पियर सर्किट लॉ है इट वाज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एज वन ऑफ द एलिमेंट लॉ अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट। जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए और ये लॉ जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया गया तो ये रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। तो उसमें जेम्स क्लार्क ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है। तो इसमें हम स्टूडेंट्स देखते हैं, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसकी दो प्लेट्स हैं पी एंड क्यू। पी प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है क्यू प्लेट का, और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और वायर के अराउंड वी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। सो करंट जो है वो फ्लो नहीं करता स्पेस के बीच में, तो नो करंट एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट। बट इसमें जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द कंडक्टिंग वायर ड्यू टू फ्लो ऑफ द करंट। यानी इसमें बताया हुआ है भी प्लेट्स के अंदर करंट नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तार के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, इसमें करंट है। सो जो करंट वायर में फ़्लो करता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। तो इसको बाद में वेरीफाई किया था मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली, और उसका कहना था कि जो बीच में खाली स्पेस होता है प्लेट्स में, उसने इसमें मैग्नेटिक नीडल को रखा इस जगह पे, तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, वो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। तो आपको पता है भी मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए। तो यहाँ कहते हैं कि इसमें कोई करंट नहीं होता। तो जैसा कि तार में करंट होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैक्सवेल ने कहा था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स के बीच में है इसलिए उसमें करंट भी होना चाहिए, और इस करंट को उसने जो नाम दिया था डैट वाज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है जी। सो ये मैक्सवेल का था, इसमें आप पढ़ सकते हैं जो मैंने करवाया है। सो डिफ्लेक्शन शो करती है नीडल्स जब कैपेसिटर में रखा जाता है, उससे पता चलता है इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया और ये टाइम वेरिंग करंट होता है। तो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया। सो जो वायर के बीच में जो करंट है उसको हम कंडक्शन करंट आईसी कहते हैं, और जो प्लेट्स में करंट है उसको हम आईडी और डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी ये मॉडिफाई होगी वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नोट। अब करंट दो तरह के आ गया, आईसी प्लस आईडी, तो ये मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई। इसको उसने नाम दिया था मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ और एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकलेगा, आई डी इक्वल टू म्यू नोट डी फाई ई बाई डी टी, यानी फ्लक्स जिसमें वायर में जितनी चेंज होगी उतना करंट पैदा होगा। तो इसमें आई डी को इसमें पुट करने के इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। यानी इसमें जो प्लेट्स की बात की है, प्लेट्स में जो गैप है उसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स चेंज होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है, यानी इसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो था
इट वाज द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा यूनिट 5 है, जो आपको हम क्लास में भी करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट था वो इसी से ही आया था। तो अभी हम इसमें पोस्टुलेट्स देखते हैं कि कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट जो है डिसकंटिन्यूस होते हैं, इंडिविजुअली इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, बट अगर हम सर्किट में देखेंगे तो ये कंटिन्यूस रहते हैं जब क्लोज सर्किट हो। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है प्रिसाइजली इक्वल टू कंडक्शन करंट, यानी जितना कंडक्शन करंट आएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा जब टू आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्किट, यानी सर्किट के अलग अलग पार्ट में होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये चेंज ऑफ द फ्लक्स, यानी फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से पैदा होता है। प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसमें बीच में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करते हैं यानी फील्ड चेंज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। जैसे कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो प्लेट्स में करंट होता है, डैट इज़ द कंडक्शन करंट, आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, और उससे भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। वायर में है कंडक्शन करंट, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक, और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, ताकि आपको और ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक मिल सकें और आपका इससे फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर कर देना और सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।